Hello, friends. Welcome to our channel Autism and Beyond, a positive journey of JNB. This is our episode number 12. April being the month of autism awareness, today we are here to commence with a series of parent and sibling talk. This will provide us with a different perspective and point of view when there are two siblings in a family, where one child is neurotypical and the other one is on the autism spectrum. We are trying to get an insight from like-minded families and the way they share positivity amidst all the challenges. Hello everyone and welcome to our channel Autism and Beyond, a positive journey with Joanne and Bryden. Well, today we have a very exciting and an amazing couple, the Lavekars, with us, who have been with us for a very, very long time and who are blessed with two children, Ovi and Raghav. In fact, our friendship goes way back to 2013, wherein Joanne, Bryden and Ovi were together, being on the spectrum. So from then onwards, our journey has increased and grown by strength to strength. Well, along with being a very loving husband and an awesome father, Vinod is also a very well-known, renowned director in the big and small screen entertainment. And our dear Mukta is, along with being a wonderful wife and a very hardworking mother, is also a very, very creative artist with all her paintings, etc. So welcome Vinod and Mukta. हाय। Thanks for inviting us. अच्छा, हमारी ये मीटिंग एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात स्कूल के बाहर बैठने वाले सब पेरेंट्स जैसे हुई है। बाहर बैठने वाले पेरेंट्स एक दूसरे के सुख दुख शेयर करते हैं, उसी में ये मीटिंग हुई है और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हम और रॉड्रिक्स। ओके, तो अभी थोड़ा सा हमको बताओ कि योर जर्नी विद ओवी and till now from the beginning, and also your thoughts or reservations ओवी को एक सिबलिंग देने के लिए क्या था, वो थॉट प्रोसेस क्या था, और आपकी जर्नी यानी कि पहले से ओवी के साथ थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे हमको। एक्चुअली मुक्ता से शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा थॉट्स प्रोसेस अलग है, मुक्ता का अलग है। ओके, तो पहले मुक्ता का वर्जन देख लेते हैं, उसके बाद मैं मेरा वर्जन बोलूंगा। झाली तेव्हा ती व्यवस्थित नॉर्मल होती पण 9व्या महिन्यात ती एका छोट्याशा थॉट वरून पडली आणि डॉक्टर म्हणतात मे बी ती कन्व्हर्जन येऊन पडली आणि ती 25 मिनिट अनकॉन्शियस होती आणि त्याच्यानंतर फेब्राईल कन्व्हर्जन वगैरे अशा गोष्टी सुरू झाल्या। तर then it transferred to epilepsy actually. आणि मग after 2.5 years आम्हाला असं सांगितलं की ओबी स्पेक्ट्रम मध्ये आहे आणि तिला थेरपीची गरज आहे। मग 2.5 वर्षापासून थेरपी सुरू झाल्या सगळ्या। मतलब ओबी का थेरेपी 2.5 साल के बाद शुरू हो गई। स्पीच थेरेपी, ओटी, रेमेडियल थेरेपी सब शुरू हो गया। तब उसको फिजियोथेरेपी भी थोड़ी दे रहे थे फॉर 1 month, बट ये 5 साल ऐसे ही गए इन द हॉस्पिटल एंड थेरेपी, नो मेंटल ब्रेक फॉर नर्चरिंग द चाइल्ड ऍक्च्युली। आणि ते 5 वर्ष फारच वास्ट गेले, म्हणजे टोटल 7 years ओवी सोबतच्या आयुष्यातले असे निघून गेले ऍक्च्युली। 5 साल कैसे स्पीड से कैसे चले गए किसी को पता नहीं चला। उसके बाद थोड़ा सा समय मिला कि ओके ठीक है, ओबी है, तो हम दोनों का डिबेट चल ही रहा था कि स्पेशल चाइल्ड तो हमको पूरा टाइम उसको देना चाहिए, किसी दूसरे चाइल्ड का सोचना चाहिए, ये मेरा थॉट था। और मतलब मुझे दूसरा चाइल्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल ऐसा था कि ओवी के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो जो टाइम है वो शेयर होगा और ये ठीक नहीं है ओवी के लिए।
क्योंकि ऑलरेडी तुम भी बिजी हो, हम भी मतलब मैं भी बिजी हो, और जो टाइम है वो कम गिरता है ओवी के लिए, जो समय है वो हमको लगता है कि वो कम है, तो जो शेयर हो जाएगा उससे एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब था। मुक्ता का ख्याल था कि दूसरा बच्चा आएगा तो शेयरिंग वो अपने आप कर लेगा। बीच में क्या हुआ, मेरे भाई को लड़का हुआ, अभी हम सब साथ में रहते हैं, तो अभी होने के बाद आई सॉ ड्रास्टिक चेंजेस इन ओवी। शी फेल्ट जेलस, शी इज प्लेइंग विद हिम, उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज कर रही थी, एंड शी इज एक्सेप्टिंग हिम एज अ ब्रदर, और उसको देख के थोड़ा थोड़ा इमिटेशन भी शुरू हुआ था। देन मेरा जो सेकंड चाइल्ड का जो फोर्स है वो ज्यादा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर सेकंड चाइल्ड, उसके बेसिक थिंग इज उसको फ्रेंड्स ही नहीं थे, मतलब उसके साथ में कोई खेलता ही नहीं था जब मैं मुंबई थी, और शी इज अलोन एट होम। विनोद भी शूटिंग में रहता था, मी एंड शी इज अलोन एट होम, और हम जब मिलते थे तो जस्ट इट्स वंस अ मंथ, और मतलब ऐसे मिलते थे, और जस्ट स्कूल में सब हो रहा था, बट स्कूल में भी 1-to-1 थेरेपी थी। तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ था कि हमारे बच्चों के साथ खेलने वाला ही कोई नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस अभी हम सेकंड चांस ले या न ले, ये थिंकिंग पे आके रुक गई थी। तो फिर पूना में हमारे ज्यादा आना जाना शुरू हो गया, अबीर के साथ खेलना, एंड मुझे ऐसे फील होने लगा कि नहीं यार, स्पेशल चाइल्ड भी नॉर्मल जैसे बिहेव कर सकता है अगर उसको वैसे एक्सपोजर मिले तो। और हम कभी अपने किड्स को नॉर्मली देख ही नहीं पा रहे हैं, हम उसके कोई भी थिंग को स्पेशल क्राइटेरिया में बिठा के देख रहे हैं, ऐसे नॉर्मल चाइल्ड भी बिहेव करते हैं। तो फिर हमारा ज्यादा सेकंड चाइल्ड के बारे में बोलना शुरू हुआ एक्चुअली। मुक्ता अबीर होने के बाद, मतलब अबीर के से रिलेशन डेवलप होने के बाद मुक्ता का फोर्स था कि नहीं, हम और एक बच्चा ट्राई करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे अबीर बड़ा होगा, फिर ओवी के लिए कौन होगा, क्योंकि अबीर का भी उसका एक फ्रेंड सर्कल होगा, लाइफ है उसका, तो उसके बाद उसको थोड़ा फिर एक बीच में गैप आ जाएगा। और दिमाग में ये भी था, सेकंड चाइल्ड स्पेशल हुआ तो मुझे सब प्रोसेस पता है अभी, अगर हुआ तो, और मुझे थेरेपी पता है, थेरेपी के बारे में आई स्टडीड वेल, मुझे बच्चों का डेवलपमेंट, बीमारियां, ये सब पता है। ये एक मेंटल प्रिपरेशन था कि स्पेशल हुआ तो आई बी प्रिपेयर फॉर इट, नॉर्मल हुआ तो दैट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे। तो ये मेरा, जब मैंने मेरा मेंटली प्रिपरेशन दिखाया तो विनोद बिकेम रेडी, क्योंकि उसको लग रहा था मैं ज्यादा प्रेशर और बढ़ा लूंगी मेरा। लेकिन अभी मैं इसके लिए नहीं कर पा रहा था कि ओवी का शेयरिंग जाएगा, मतलब मेरा शेयरिंग जाएगा, मुझे कुछ समय ओवी का निकाल के दूसरे को देना होगा, ये मेरी मतलब अंदर की तैयारी नहीं थी। आणि मला आणखी एक लक्षात आलं की मी जेव्हा माझं माइंड अबीर बरोबर डायव्हर्ट करतीये, तेव्हा ओवी मेरा अटेंशन लेने के लिए ओवी ज्यादा एफर्ट्स कर रही है। शी इज टॉकिंग अ लॉट, शी इज डूइंग थिंग्स व्हाट आई वांट टू डू विद हर, जो नहीं करती थी बहुत फोर्स करने के बाद भी, या अलग अलग थेरेपीज यूज करने के बाद भी वो इजीली वो कर रही है, बिकॉज ऑफ जेलसी एंड मेरे पास ध्यान दो करके। तो उसका वो अपेक्षा मुझे दिख रहा था। शी फर्स्ट टाइम उसने मम्मा पहली बार बोला जब मैं अबीर के साथ खेल रही थी। Okay. Thank you very much, Mukta and Vinod, for sharing your wonderful thoughts. And we are so pleased to, to witness this, that even before bringing a child into this world, like Mukta said, such golden words, that even if the second child, is a special child or was a special child, both of them would, accept the child. That is the most pleasing thing to listen to, really. So Mukta and Vinod, अगर आपने यानी कि पहले कुछ कंसल्टेशंस किया है while in this thought process कि दूसरा बच्चा करना है for as a sibling for ओवी, कुछ टेस्ट किए हैं, कैन यू प्लीज शेयर कि ऐसे कुछ
हमारे व्यूअर्स को भी कुछ आइडिया मिले. हो, ही थॉट प्रोसेस सुरू झाली त्याच्या 1 वर्ष आधी आम्ही कन्सल्ट केलं होतं डॉक्टरांना. बिकॉज ओवी हॅड एपिलेप्सी अँड मतलब आम्ही खूप जास्त सर्व्ह केलंय त्याच्यासाठी, कारण हेवी हॉस्पिटलायझेशन होतं. आणि माझं बेसिक हे होतं की सेकंड चाइल्डला ऍटलिस्ट हॉस्पिटलायझेशन ह्या गोष्टी नको लागायला. बाकी सगळ्या गोष्टी फाईट करू शकते, पण आता हॉस्पिटल नको, बेसिकली आजार पण नको. एवढं हेवी की जे ओवीला मेनिंजायटिस झाला आणि बाकी सगळ्या कंटिन्यू एपिलेप्सीमुळे जी ते ऍडमिट होती दर आठवड्यातून 2दा, दर महिन्याला 3-4 वेळेस हॉस्पिटलमध्ये, हे नको होतं. याच्यासाठी तिच्या जेनेटिकल टेस्ट केल्या होत्या, आमच्या जेनेटिक टेस्ट केल्या होत्या. मला पण सप्लिमेंट्स दिले होते टेस्ट केल्यानंतर. बेसिकली ह्याच आपले फॉलिक ऍसिड वगैरे जे काय हे होतं ते. तर हे 6 महिने औषधं घेऊन मग आम्ही वी आर रेडी टू कन्सीव ऍक्च्युअली. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड मूविंग ऑन, हम लोग को पता है कि नाउ विद 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के साथ, इट्स क्वाइट अ टास्क टू मैनेज दोनों. स्पेशली अभी राघव अभी भी छोटा है एंड ही नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन. एंड ओवी बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड, हर थेरेपी वगैरह हो रहा है. एंड हाउ डू यू ऑल स्ट्राइक अ बैलेंस, यानी कि बैलेंस कैसे रखते हैं दोनों बच्चों में, अगर है of course it's not easy, we also know, but we want to hear it from another family as well. Please share. जॉइंट फैमिली का क्या फायदा हुआ, ये चीज बोलता हूँ. क्योंकि वो भी सिर्फ मुक्ता के साथ नहीं, वो उसकी अज्जी के साथ भी रह सकती है, मेरे साथ भी रह सकती है, उसके मामा के साथ भी रह सकती है. मतलब मुक्ता ओवी को छोड़ के रह सकती है. मुझे हॉस्पिटल जाने से पहले ये ज्यादा टेंशन नहीं था कि मुझे छोड़ के ओवी अभी कैसे रहेगी, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी ये 9 मंथ तक थोड़ी थोड़ी आदत डाल दी थी. शी इज विथ मी, बट उसका बॉन्डिंग उसके अज्जी के साथ बहुत ज्यादा किया, डिसाइड करके किया था एक्चुअली, इंटेंशनल. और उनका भी हेल्प काफी होगा. और अभी जैसे अभी परसों के दिन ऐसा हुआ था, मेरे जगह बाकी कोई मैनेज नहीं कर सकता था ओवी को, तो उसकी मामी बहुत ही अच्छे से और पेशेंसली उसको हैंडल कर सकती है. मैं नहीं रहते हुए भी ये मैंने देखा ये बीच के पीरियड में. हम लोग बच्चों के साथ में नॉर्मली ग्राउंडेड हो जाते हैं. हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये एक एडिड एडवांटेज हुई कि आपकी जॉइंट फैमिली जो है, they have been very supportive and that has helped you all together as a family. Without your absence also they could manage. मेंशन करना चाहती हूँ कि ये सब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जब तुम लोगों से पहले मिले तब शुरू हुआ, क्योंकि तब तक ना हमारा चाइल्ड स्पेशल है और हम स्पेशल कुछ करें या बाहर सोसाइटी में मिक्स ना हो, यही सब प्रेशर था. बट तुम आने के बाद और जब से हमारा ग्रुप बन गया और फर्स्ट टाइम जब हम क्रिकेट मैच वगैरह देखने गए, तो हम कंटिन्यू प्रेशर में रहते थे कि अभी ओवी को कब कन्वर्जन आएगा और मुझे कब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. मैं उसके ऊपर से मेरी आँख ही ढलने नहीं देती. पर जब हम तुमसे मिले तो वी फेल्ट दैट यार लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि कुछ स्पेशल है. मतलब हम एंजॉय करना छोड़ना नहीं चाहिए. बेसिक थॉट प्रोसेस आप दोनों से मिलके शुरू हुआ, मतलब हमारे ग्रुप से भी शुरू हुआ और आप स्पेशली आप दोनों से, आणि मग ते आमच्या फॅमिली पण ट्रान्सफर झालं. जसं आम्ही रिलॅक्स झालो तसं फॅमिली पण रिलॅक्स झाली. क्योंकि अभी एक छोटा इंसिडेंट शेअर करता हूँ कि जैसे तुम बोलते हो कि नहीं ये अपने बच्चों का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, बोलना स्पोकन होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में. अभी जैसे एक चीज बोलता हूँ कि एक बात हुई थी कि हम फिल्म देखने गए थे, मुक्ता, मैं और ओवी बीच में बैठी थी. फिल्म देखना शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद ओवी थोड़ी सी हाइपर होके आगे की सीट को किक कर रही थी. तो आगे जो बैठी हुई औरत थी वो बार बार पीछे देख रही थी और मैं एम्बेरस हो रहा था. मैं ओवी को पैर को दबा रहा था और जितना मैं पैर दबाता था उससे ज्यादा कर रही. हाँ, तो एक पॉइंट पे मुक्ता ने ऐसा किया कि सामने वाली औरत को बोलिए कि मैडम, माय चाइल्ड इज स्पेशल चाइल्ड, अगर आप हो सके तो बाजू को सीट खाली है, आप अगर वहां पे बैठ जाएंगी ना, क्योंकि हम इसको इतना रोकेंगे तो उतना बढ़ जाएगा,
आप प्लीज उधर बैठिए। वेरी उनका गुड मूव, सोचना- दैट इज एक्सीलेंट हाँ। रियली। हाँ, उनका सोचना ये छोड़ दो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत क्रांति थी, क्योंकि हम इस थॉट से हम अगर स्पोकन हो जाएंगे इस चीज के बारे में। बेसिकली एपिलेप्सी पेरेंट्स है वो सब छुपाते हैं, पहले बोलना चाहिए दूसरों को मेरे किड्स को ये होता है एंड दिस इज हाउ वी रिएक्ट। तो सामने वाला भी मेंटली प्रिपेयर रहता है कि उसके साथ हम कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यही सोच के रह जाते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा, और हम लोग ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेते कि हम मुंह खोल के बताएं। तो जब तक हम लोग नहीं बताएंगे वो कैसे समझेगा या कुछ सुनेगा। करेक्ट, एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लेना जरूरी होता है। और हम लोग जनरलाइज भी नहीं कर सकते कि सब लोग ऐसे हैं। वी हैव टू एडुकेट देम कि हमारे बच्चे हैं ऐसे, एंड दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, करेक्ट। So, you know, there are ways to include them, to be a part and help them to be a part of the society. So, really, very nice to hear this. It's a normal thing कि किसी का भी behavior जब हम suppress करते हैं वो तो double वो ऊपर आता है, like ball in the water. तो हमको वो behavior पूरी handle करना पड़ेगा और सामने वाले के reactions को ही बदलना पड़ेगा basically. वेरी ट्रू, क्योंकि हम लोग भी ऑल्सो कम अक्रॉस लॉट ऑफ पेरेंट्स और फैमिलीज, उन लोग को लगता है कि बताएंगे तो फर्क क्या पड़ता है, बट देन वी शुड, दैट इज आवर ड्यूटी, हम लोग की ड्यूटी है, वी हैव टू एडवोकेट फॉर आवर चिल्ड्रन। करेक्ट है। ओके, जैसे हम ऑटिज्म के बारे में अभी किसी को वर्कआउट हो रहा है तो ये इश्यूज है, तो वो स्पोकन होना चाहिए। मतलब ये मेरा खुद का, मतलब मुक्ता ने ऐसा बोला और मेरे दिमाग में बत्ती जली। ये पहले पेरेंट्स के दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि ओके, आप पहले अपने बच्चों को ठीक से समझ लो और जान लो कि मेरा बच्चा अब ये है, ये वर्कआउट हो रहा है और ये हम कोशिश कर रहे हैं इसकी, मतलब इसकी ग्रोथ के बारे में, और ये चीजें उसकी डिफिकल्टी है। तो ये डिफिकल्टी है, ये अगर हम खुद ही समाज के सामने स्वीकार नहीं करते तो इश्यू हो जाएगा। Exactly. तो जैसे सेकंड थिंग ये है, एग्जैक्टली, मेन चीज यही है ना कि एक्सेप्टेंस शुड बिगिन विद इन द फैमिली फर्स्ट। घर के अंदर जैसे शुरू होता है वो धीरे धीरे बाहर होता है। फिर अगर घर के अंदर ही हम लोग दबा के रखें और लोगों को बताएं नहीं, तो एक्सेप्टेंस तो वहीं पर खत्म हो गया। करेक्ट। लेकिन ये आप दोनों से सबसे ज्यादा मिला है, क्योंकि जो चीजों जहाँ हम फ्रीक आउट करके जा रहे थे ये बहुत बढ़िया था। तो आप दोनों का इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी आंखें हो गया। हाँ, ये ओपन हो गया, नहीं है सामने दिया जा सकता है और एंजॉय करना है, मतलब लाइफ एंजॉय करना है, हमारी लाइफ एंजॉय करना है। वरना क्या होता है, प्रेशर लेते हैं कि हमारा लाइफ रुक गया है, ओवी का लाइफ रुक गया है। हमको लाइफ एंजॉय करने के लिए मतलब यहाँ पे आए हैं। ये चीज आप दोनों से पता चली है, ये यहाँ पे बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। क्या है, हम लोगों का यही सोचना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। सो वेदर इट इज यू हैविंग स्पेशल चाइल्ड और अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, अप्स एंड डाउन्स होना ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफ। एक गोष्ट है की माझ्या फॅमिलीने किंवा विमोच्या फॅमिलीने भी किसी ने ओवी को एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। दे टेक्स केयर, they get scared also कि अभी ओवी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ जा रही है, उसको देखो, उसको कुछ हुआ तो ये वो, बट उसको एज अ स्पेशल, ये एबनॉर्मल है, ऐसे किसी ने भी ट्रीट नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस इसकी फैमिली में भी है, मेरी फैमिली में भी है। तो इसकी वजह से ना ओवी को कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मेरा कोई नहीं है माँ बाप के सिवा में। तो अभी लाइफ कैसे आपको लग रहा है, when Ovi was alone, the first child, and now with a partner, थोड़ा सा मिस। उसके बाद ओवी बहुत डिस्टर्ब थी 1 ईयर तक, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन राघव के पास था। राघव इज अ वेरी स्मॉल, और फिर वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखती थी कि कंटिन्यू वो आजी के पास जा रही है। 3 months तो she gave me heavy behavior and all. तो फिर आफ्टर 3-4 मंथ के बाद वो सेटल हो, जेलस नहीं हो रहे थे दोनों 1 ईयर तक। मुझे वही प्रेशर था कि उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं राघव को, सेकंड चाइल्ड को।
तो वो Okay. उसको सिर्फ देखती थी दूर से, बट कभी Okay. उसने आके हग नहीं किया, कैसे कुछ बोला नहीं, और तब तक वो भी सब बात करने लगी थी, इमोशन बता रही थी उसको। तो वो और वो मेरे जैसे राघव को कमांड भी देती है, राघव लवकर दूध पी नहीं तर बग तू, ऐसे हाँ। करके ये भी करती है। तो यही है कि बेसिकली एबनॉर्मल या स्पेशल या ऐसे कुछ नहीं है, बच्चे अपने आप बॉन्डिंग सीख जाते हैं। हाँ, मेरा इसीलिए यही मानना है कि नॉर्मल स्पेशल ऐसे कुछ नहीं है, सबका ग्रोइंग सेम होता है, बट इनका सिर्फ जो वो बोल नहीं सकते वो बिहेवियर्स अलग आते हैं वो टाइम पे। जैसे ओवी का अगर अनस्टेबल हुई तो उसका फ्लैपिंग हैंड, जंपिंग बढ़ जाता है, कभी कभी रात भर सोती नहीं है, और मेल्ट डाउन बहुत वो टाइम पे हाय होते हैं। राघव। ये राघव है। राघव हाय कर। एक आवर लगा रहे। वो सेटल हो जाती है अपने आप। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत इंसाइट दिया है, बहुत शेयर किया। अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग पेरेंट्स हैं और हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए या मेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए वो मी टाइम से होता है। आई एम श्योर दोनों का अलग अलग मी टाइम होगा या साथ में होगा। प्लीज शेयर कि कैसे होता है मी टाइम, बिकॉज तो जर्नी हमको पता है ये स्ट्रेसफुल होती है, हाँ, तो हम लोग को खुद के लिए कुछ समय निकालना बहुत जरूरी होता है। तो आप दोनों एज अ कपल वो मेंटल स्टेबिलिटी रखने के लिए क्या अलग करते हो? मला स्पेशली मी टाइम विनोद आल्यावरच मिळतो। अच्छा, मतलब उसका पेंटिंग और ये सब काफी चीजें उससे वो एक्चुअली मैं काम डाउन होती Calm हूँ down. basically। जब मैं कुछ क्रिएटिव करती हूँ तो मैं अपने आप काम डाउन होती हूँ। और विनोद? मेरा तो मी टाइम हर समय चालू रहता है। एक्चुअली मेरा मी टाइम बच्चों के साथ खेलने में होता है ज्यादा, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि एक बात है कि मुक्ता ज्यादा एजुकेशन के फील्ड में रहे, मतलब उसको सिखाना है या कुछ डेवलपिंग के सिलसिले में सोचती है। मैं एंजॉय के सिलसिले में सोचता हूँ कि अभी इनको मैं क्या सरप्राइज करूँ, इनके लिए मैं क्या मजाक करूँ, इनसे क्या खेलूँ। विनोद, आप जब भी बोल रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग एग्जैक्टली अबाउट ब्रायन, क्योंकि मोस्टली फादर्स आर लाइक दैट आई गेस। उन लोग को सिखाना है, वो भी वो फन तरीके से सिखाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेट जैसे हम लोग जाते हैं और यानी कि टेक्निकली वो नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ओवी को भी समझ में आता है कि इसके साथ खेलना है और इसके साथ पढ़ाई करना है। करेक्ट करेक्ट। मतलब ऐसे नहीं, खेलने में एक्चुअली मेरे साथ मस्ती ज्यादा, मतलब जैसे ज्यादा दौड़ेगी मेरे साथ उतना ओवी इसके साथ मतलब रोते हुए जाएगी या मस्ती, मतलब फिजिकल जो चीज है वो मेरे साथ ज्यादा करेगी। वो तो फादर्स का मैजिक तो होता है, अपना मैजिक होता है। हाँ, वो उसका डिवाइड करके रखा है कि इसके साथ सीखना है और इसके साथ खेलना है। करेक्ट। एंड लास्टली एनी कुछ जनरल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरी तो यही बात है कि चाइल्ड स्पेशल हो या नॉर्मल, बेसिकली उसको नर्चरिंग करते टाइम स्पेशल ऐसे लेबल मत दो और ऐसे मत देखो। सब में ट्रेड्स है, सब स्पेक्ट्रम में है। मैं अभी 3 किड्स को ग्रोइंग अप होते हुए देख रही हूँ। सब किड्स में ट्रेड्स है, ऐसे नहीं है कि कोई भी प्योर है, इवन हम भी। बट हम हमारे बच्चों के साथ स्पेशल बोल के ये बिहेवियर करके सबको लेबल मत करें। करेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू। So thank you very much, Mukta and Vinod. Lot of good insight and everything we got from you. So at least हमारे जो viewers है, जो हमारा channel follow करते हैं, उनको at least एक from a family like which has got a special child and an NT child, both siblings together, how you all are taking care, balancing both the timings. So and plus the message that you have given out, it will really help them a lot. Thank you so much. Thank you Thank you very as much. you are my family. Yeah. Thank you. हमारा फैमिली ये भी है। So thank you everyone for watching. Please subscribe, like and share to spread awareness and acceptance for autism. Stay safe and stay blessed until we meet again.